वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट। इसके पहले चैप्टर 12 के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ मैंने आपको बताए। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट किस तरह बनाया जाता है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है, ये मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट जिसमें सेल्स को बेस माना जाता है, सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसको बेस मानकर क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ये माना जाता है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी कंपनी की जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स है वो 100% होगी, उसको 100 मानकर उसका परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। और फिर बाद में जो अभी एक्सपेंसेस है, इनकम टैक्स, जो भी आइटम आपको दिए गए हैं सभी का परसेंटेज सेल्स के साथ इसमें निकाला जाता है। तो इसके लिए क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है हमारा, चंद्र लिमिटेड के 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित सूचना से समान आकार की लाभ हानि विवरण तैयार कीजिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस दिए हैं और अदर एक्सपेंसेस हमको दिए गए हैं। इनकी हेल्प से हमको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट तैयार करना है। तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट तैयार करने के लिए हमको कॉलम भी अलग ही लेना पड़ेंगे। उसमें जिस तरह से हम एब्सोल्यूट चेंज वाला कॉलम लेते थे, इसमें एब्सोल्यूट चेंज वाला कॉलम कुछ नहीं रहेगा, खाली एब्सोल्यूट अमाउंट लिख सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसमें हमें 2 ईयर्स के डाटा को आपस में कंपेयर नहीं करना है, ओनली सेल्स को बेस मानना है। तो हमें 2 ईयर्स के डाटा की यहाँ पर कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो ये कॉलम्स हैं हमारे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट की। सबसे पहले फर्स्ट लिख देंगे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये दी गई है 20 लाख। नेट सेल्स इसी को बेस मानना है, 100 मानना है, तो यहाँ हम लिख देंगे परसेंटेज में 100। सिंगल आइटम है इसलिए टोटल में 20 लाख और परसेंटेज 100। अब इसके बाद हम लिखेंगे सेकंड नंबर पे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में एम्प्लॉयज बेनिफिट, एक्सपेंसेस एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस दिए गए हैं 10 लाख। 10 लाख का परसेंटेज हम निकालेंगे सेल्स के साथ। 10 लाख एक मैं आपको निकाल के बताती हूँ, देखिए आपको इस तरह से करना है, 20 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 50% इस तरह से। फिर लिख देंगे हम अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस इसका अमाउंट है 2 लाख। इसको भी आपको सेल्स से परसेंटेज निकालना है। इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 10%। इन दोनों की टोटल लगा देंगे हम, ये आ गया आपका 12 लाख और इसका परसेंटेज भी हमारा सेल्स के साथ निकालेंगे तो 12 लाख अपॉन में 20 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 60%। ये हो गए टोटल एक्सपेंसेस। अब इसके बाद हम निकालेंगे थर्ड नंबर पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए यहाँ लिख देंगे हम फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट का अमाउंट है हमारा 20 लाख और सेकेंड का अमाउंट है हमारा 12 लाख। 20 लाख में से 12 लाख को माइनस कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 8 लाख। अब इसका परसेंटेज निकाल देंगे वापस, अपॉन में 20 लाख के साथ इसका परसेंटेज निकलेगा, तो ये आ जाएगा 40%। मतलब जो प्रॉफिट है चंद्र लिमिटेड का वो 40% से इंक्रीज हुआ है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो जब भी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट आपसे बनाने को कहा जाए तो आपको इस तरीके से उसका आपको बनाना है। सेल्स के साथ में ही उसका परसेंटेज निकालना है सभी बाकी आइटम्स का, चाहे वो अदर इनकम हो, एक्सपेंसेस हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, इनकम टैक्स का अमाउंट दिया गया हो, क्योंकि इसमें तो हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट दिए नहीं गए थे, बहुत ज़्यादा आइटम्स नहीं दिए गए थे, तो हमने ओनली प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक ही उसको सॉल्व किया। अब अगर इसके आगे मान लीजिए कि इनकम टैक्स आ जाता है तो हम इनकम टैक्स को भी माइनस कर देंगे, और इनकम टैक्स को भी माइनस करने के बाद उसका भी जो परसेंटेज है वो सेल्स के साथ कम निकालेंगे, और इनकम टैक्स माइनस करने के बाद आएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसका भी परसेंटेज हमको सेल्स के साथ कैलकुलेट करना है। तो ये था हमारा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, जो आपको दिए गए फॉर्मेट में करना है, और सभी का परसेंटेज सेल्स के साथ निकालना है। सेल्स को 100% मानकर हमको चलना है। थैंक यू।